हे गाइस, आप सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा इस वीडियो का, क्योंकि आज हम लोग सारी एनआईटीज की जो भी ब्रांच है उनकी चॉइस फिलिंग करेंगे। ये आपकी जोसा 2025 की जो काउंसलिंग है उसमें बहुत हेल्प करेगी। सारी एनआईटीज का प्लेसमेंट का डेटा है मेरे पास में, आप देख सकते हैं। ये एवरेज सैलरी है एंड यहाँ परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है, किस ब्रांच का कितना है, ये हाईएस्ट सैलरी है, ये प्लेस स्टूडेंट है। तो ये सब डेटा अवेलेबल है। अब इस डेटा को हम लोग एक नॉर्मलाइज करेंगे, क्योंकि कुछ एनआईटीज का एवरेज प्लेसमेंट अच्छा है लेकिन परसेंटेज प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। तो उस स्थिति में हमको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, तो वो मैंने नॉर्मलाइज किया है। मैं नॉर्मलाइजेशन का आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, फिर हम लोग चॉइस की जो ऑर्डर है मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। देखो, जैसे एनआईटी वारंगल सीएससी का एवरेज जो पैकेज है बहुत अच्छा है, इसलिए इसको वन यानी कि 100% दिया है। परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट 0.91 है। तो दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो 0.95 इसका स्कोर आता है। ये सबसे फर्स्ट चॉइस है जिसका स्कोर 0.95 है। उसके बाद आप देखोगे एनआईटी त्रिची की जो सीएससी ब्रांच है उसका एवरेज प्लेसमेंट 0.87 दिया है, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट 0.96, यानी कि परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट आपका वारंगल से भी अच्छा है, इसलिए इसको 0.96 दिया है। लेकिन इसका जो स्कोर है 0.9 बना रहा है। ऐसे ही आप सबसे अगर नीचे जाओगे तो सबसे जो लोएस्ट जो एनआईटी है वो है एनआईटी कैलिकट की बीआर ब्रांच। इसका अगर आप देखोगे तो 0.07 एवरेज दिया है, और जीरो यानी कि परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट इसमें बहुत ही कम है। तो इसका स्कोर आता है 0.03। तो ये टोटल 218 चॉइस है सारी एनआईटीज की, सारी ब्रांच। अब मैं आपको बारी बारी से ये दिखाता हुआ चलूंगा, और आप परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट भी देख पाओगे कि परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना है एंड आपका एवरेज कितना है। तो ये एक कंप्लीट हम लोगों की लिस्ट है। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। एंड प्लीज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत ही ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो कंबाइन स्कोर को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ताकि हम लोगों को इजीली समझ में आएगा कि क्या हमने दिया है। तो देखो, सबसे पहली जो है जो रैंक वन पे जो कॉलेज निकल के आती है वो एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस। एनआईटी वारंगल की सीएससी का आप एवरेज पैकेज देखोगे तो 0.3 है। ओके। एंड इसका परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट 91.6% है। ठीक है। जस्ट मुझे एक थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, मैं इसको जूम कर देना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे। ठीक है। सेकंड पे आपकी एनआईटी त्रिची की कंप्यूटर साइंस ब्रांच। तो वारंगल को आपको फर्स्ट पे रखना है, क्योंकि इसका स्कोर काफी अच्छा 0.958 आ रहा है। फिर आप त्रिची के अंदर कंप्यूटर साइंस रख सकते हो, 27 का एलपीए, 96% प्लेसमेंट है। फिर इलाहाबाद के अंदर सीएससी को आप देखोगे, देखो इसका 0.90 आ रहा है जो कंबाइन स्कोर है, क्योंकि इसका एवरेज पैकेज 28.38 है, जो कि तिरछी से ज्यादा, लेकिन परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट 87.44 है, कम है। तो इसने ऑटोमेटिकली अरेंज कर दिया है कि एनआईटी इलाहाबाद को आप थर्ड पे रख सकते हो। फोर्थ पे आप एनआईटी सूरत के सीएससी ब्रांच को रखोगे, इसका एवरेज पैकेज 26 है, 84 यहाँ परसेंट प्लेसमेंट है। फिर एनआईटी इलाहाबाद के अंदर आईटी ब्रांच है, वो भी काफी अच्छी है, उसको रख सकते हो। कंबाइन स्कोर 0.84 आ रहा है इसका। एनआईटी सूरत कल का आईटी डिपार्टमेंट फिर आप नंबर 6 पे रख सकते हो। सेवन पे आप एनआईटी वारंगल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रख सकते हो, देख सकते हो एवरेज पैकेज 21 का है एंड परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट 90.75 है। तो इसी वजह से इसका कंबाइन स्कोर काफी अच्छा रहा है, 0.80। फिर आप एनआईटी राउरकेला के अंदर सीएससी को भरोगे, फिर एनआईटी कैलिकट के अंदर सीएससी भरोगे, तिरची के अंदर फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तिरछी के अंदर सबसे पहले आपने देखा कि सीएससी का स्कोर था 0.93। उसके बाद में तिरछी की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का स्कोर है 0.80। लेकिन वारंगल की आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का स्कोर देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसलिए आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है। इसके बाद आप एनआईटी जमशेदपुर का वो भर सकते हो। ठीक है। एक सेकंड में आपको इसमें बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग की वारंगल के अंदर सीएसयू की, फिर राहुल किला के अंदर कंप्यूटर साइंस। देखो, राहुल किला की कंप्यूटर साइंस आपकी काफी नीचे 8th रैंक पे आ रही है। ओके, ये आपकी 8th रैंक देख सकते हो, राहुल किला की सीएससी। ठीक है, यहाँ पे 21 का एवरेज है, 91% प्लेसमेंट है। फिर कैलिकट की सीएससी आती है रैंक नंबर 9 पे, जिसका आपका 19.37 का एवरेज पैकेज है, 96% यहाँ पे प्लेसमेंट है। तिरची की इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आती है, फिर जमशेदपुर के अंदर सीएससी आती है, फिर देखो भोपाल की अंदर सीएससी आती है, फिर दिल्ली की कंप्यूटर साइंस आती है। दिल्ली की कंप्यूटर साइंस का पैकेज आप देख सकते हो, 100% प्लेसमेंट है, इसी वजह से इसका स्कोर काफी ज्यादा आ रहा है, एवरेज हालांकि 17.23 है। फिर इलाहाबाद के अंदर कंप्यूटर साइंस आती है, ऐसे इलाहाबाद के अंदर इलेक्ट्रिकल आती है। मैं आपको जल्दी जल्दी से स्कोर दिखाता चलूंगा, ताकि आप इस स्कोर से जो सा की काउंसलिंग में हेल्प ले पाए। दुर्गापुर के अंदर कंप्यूटर साइंस आती है, फिर राउरकेला के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आती है, हमीरपुर के अंदर सीएससी यहाँ पे आ जाती है 18 नंबर पे। क्यों आती है? क्योंकि देखो इसका परसेंटेज प्लेसमेंट काफी अच्छा है, एवरेज भी काफी अच्छा
17.6 है। फिर उत्तराखंड के अंदर सीएससी, लोगों को लग रहा होगा उत्तराखंड के अंदर सीएससी कहाँ से आ गई, लेकिन स्कोर काफी अच्छा है क्योंकि 100% यहाँ पे प्लेसमेंट गया है। कुरुक्षेत्र के अंदर आईटी आप भर सकते हो, फिर जमशेदपुर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, फिर जमशेदपुर के अंदर इलेक्ट्रिकल, तिरची के अंदर इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ पे 0.7 के स्कोर स्टार्ट हो गए। ठीक है, तिरची के अंदर फिर इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल भर सकते हो, फिर दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, सूरत के अंदर कंप्यूटर साइंस, नागपुर के अंदर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब आपकी मैकेनिकल आना स्टार्ट हो जाएगी। वारंगल के अंदर इलेक्ट्रिकल आ गए, जलंधर के अंदर कंप्यूटर साइंस, सूरतकल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। और यहाँ पे आप देखो फिर से वही जो टॉप मोस्ट एनआईटी हमारी वारंगल, उसकी मैकेनिकल ब्रांच आ गई, जो कि आप देख सकते हो इसका स्कोर है 0.68। ये 1 में से स्कोर मैंने दिया है। और स्कोर का जो क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, ये एवरेज पैकेज है, ये परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है। फिर आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर सीएससी, तो आप देखोगे ना तो वारंगल की मैकेनिकल बेटर है कुरुक्षेत्र के अंदर सीएससी से। क्यों बेटर है, क्योंकि आप देख सकते हो ज्यादा स्कोर में कितना डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 0.68 इसका है, 0.68 इसका, लेकिन फिर भी वारंगल का जो स्कोर ज्यादा निकल के आ रहा है क्योंकि इसका परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट ज्यादा है। ठीक है, तो ये इसने कंबाइंड। फिर देखो पैक चंडीगढ़ की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे आप पैक चंडीगढ़ जो कि गिफ्ट है, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है, उसकी सीएससी आप आ सकते हो। फिर तिरची के अंदर केमिकल, देखो यहाँ पे तिरची की केमिकल ब्रांच का 92% प्लेसमेंट है, इस वजह से इसकी रैंक काफी अच्छी है। फिर आती है जयपुर के अंदर सीएससी हमारी, जो मैं भी खुद जयपुर से एमटेक किया हूँ, तो 35th रैंक पे आप जयपुर के अंदर कंप्यूटर साइंस कर सकते हो। इसका रीजन ये है क्योंकि इसका परसेंटेज प्लेसमेंट काफी कम गया, इस वजह से इसका जो स्कोर है ओनली 0.67। फिर देखो कैलिकट के अंदर ईसी आती है, फिर रायपुर के अंदर आईटी आती है, फिर कैलिकट के अंदर इलेक्ट्रिकल, तिरची के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, फिर पटना के अंदर सीएससी काफी नीचे आती है। ठीक है, दुर्गापुर के अंदर इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल, वारंगल के अंदर, इलाहाबाद के अंदर मैकेनिकल, तिरची के अंदर मैकेनिकल, इलाहाबाद के अंदर अगेन केमिकल। ठीक है, इसका स्कोर 0.65 है। फिर आप देखोगे जमशेदपुर के अंदर मेटा आ जाती है, सिलचर की सीएससी यहाँ पे आ रही है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है इसका, ये काफी ज्यादा है एनआईटी सिलचर का, ये 75% के आसपास है। लेकिन ये जो डेटा इसमें जो इस पे इंटर्न पे गए थे उनको कंसिडर नहीं किया, तो इसको आप एज ए एक्सेप्शन मान सकते हैं। सिलचर की सीएससी को आप ऊपर भी भर सकते हैं। ठीक है, गोवा की कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपकी यहाँ पे आ जाती है 48 पे। फिर गोवा के अंदर ईसी, फिर रायपुर के अंदर सीएससी, नागपुर के अंदर फिर मैकेनिकल। देखो मैकेनिकल में सबसे ऊपर आपकी तिरची वाली आई थी, फिर आपकी नागपुर के अंदर, नागपुर की मैकेनिकल काफ़ी अच्छी है। फिर आपकी हमीरपुर के अंदर केमिकल, जलंधर के अंदर इलेक्ट्रिकल, और एनआईटी कैलिकट, ये ओवरऑल मतलब इसको आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, जलंधर के अंदर फिर मैकेनिकल काफ़ी अच्छी है, जलंधर के अंदर फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, फिर केमिकल आ गई, फिर राउरकेला की मैकेनिकल आ गई। ठीक है, तो आप देखोगे कि जलंधर और राउरकेला की मैकेनिकल में डिफरेंस आपको पता चला होगा। क्या डिफरेंस है, क्योंकि सीएससी में राउरकेला ऊपर थी, लेकिन मैकेनिकल में अगर आप ओवरऑल स्कोर देखोगे तो राहुल केला का हालांकि एवरेज पैकेज 12.2 है। ठीक है, फिर भी इसका 100% प्लेसमेंट होता है, तो इस वजह से जालंधर में मैकेनिकल की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, ये बताती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको इसी जो मैं ऑर्डर बता रहा हूँ इसी को फॉलो करना है, लेकिन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अपनी काउंसलिंग में। आंध्र प्रदेश के अंदर सीएससी, फिर जालंधर के अंदर केमिकल, फिर रायपुर आ गई आपकी मेटा, फिर आपकी भोपाल के अंदर इलेक्ट्रिकल आ गई, फिर आपकी देखो अगरतला के अंदर ईसी, जो नॉर्थ ईस्ट की एनआईटीज है वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए। अगरतला की इसी जो ब्रांच है 8.25 का एवरेज है एंड 95% प्लेसमेंट है। फिर जलंधर की, सॉरी दुर्गापुर की इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ये इतनी नीचे क्यों है, देखो एवरेज पैकेज बहुत अच्छा है लेकिन परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट नहीं है, इस वजह से काफी नीचे चली गई है। राउरकेला की फिर इंडस्ट्रियल एंड डिजाइन, फिर अगरतला के अंदर सीएससी, ये काफी नीचे आती है। एवरेज काफी अच्छा है, 80% प्लेसमेंट है। फिर जमशेदपुर मैकेनिकल, जमशेदपुर सिविल, कैलिकट, फिर मैकेनिकल, कैलिकट की केमिकल, हमीरपुर की मैकेनिकल। ठीक है, फिर इलाहाबाद के अंदर प्रोडक्शन, रायपुर के अंदर सिलचर। तो ये सारी टोटल लिस्ट है, जो कि मैं आपको सारी तो नहीं दिखा सकता। तो हम एक काम करते हैं, ये लिस्ट को मैं आपको भेज दूंगा जो ग्रुप है। अब मैं आपको एक कमाल की चीज इसमें दिखाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगी। ठीक है, फिर हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे। ब्रांच वाइज हम लोग डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक है, ब्रांच के हिसाब से जो इनका जो ऑर्डर है रैंक 1 रैंक 2, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे, तो ताकि आपको और क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच है, मैकेनिकल जो ब्रांच है, उसमें क्या कौन सी कॉलेज ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ओनली सीएससी की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सीएससी, तो यहाँ पे आप सीएससी को हम लोगों ने सीएससी को सेलेक्ट कर लिया है एंड ये आपकी रैंक के हिसाब से आ गई है कि कौन सी कॉलेज कौन से रैंक पे। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी देख सकते हो, सबसे पहले वारंगल, फिर त्रिची, इलाहाबाद, सूरतगढ़, राउरकेला, कैलीकट, जमशेदपुर, भोपाल, दिल्ली,
दुर्गापुर, हमीरपुर उत्तराखंड, सूरत, नागपुर, जालंधर, कुरुक्षेत्र, ये सारी एनआईटीज हैं। फिर जयपुर, फिर पटना, फिर आपकी सिलचर, और फिर लास्ट में ये नॉर्थ ईस्ट की एनआईटीज। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ तो मैकेनिकल को भी तुरंत शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मैकेनिकल को सेलेक्ट करेंगे। मैकेनिकल का जो ऑर्डर है वो वारंगल, इलाहाबाद, तिरुचि, नागपुर। नागपुर एक काफ़ी अच्छी एनआईटीज प्लेसमेंट के हिसाब से आप देखोगे तो काफ़ी इसने परफॉर्म किया है। फिर जालंधर, राउरकेला, हमीरपुर, रायपुर, कैलीकट, सिक्किम, और सिक्किम के नीचे आपकी जयपुर है। हालांकि आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे दोनों के स्कोर में आप देखो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्शन भी मान सकते हो। जैसे यहाँ भी 0.59 है, ये भी 0.59 है। ठीक है, तो इन दोनों में आप चूज कर सकते हो, लोकेशन चूज कर सकते हो, या फिर एवरेज प्लेसमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो। एनआईटी पटना, अगरतला, भोपाल, कुरुक्षेत्र, गोवा, पुडुचेरी। तो ये मैकेनिकल की लिस्ट हो गई। ऐसे हम लोग बाकी ब्रांचों की देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल की अगर मैं आपको दिखाऊं तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करेंगे ओनली। तो इलेक्ट्रिकल में आप देखोगे तो सबसे टॉप पे इलाहाबाद आ रही है, जमशेदपुर, कैलीकट, दुर्गापुर, भोपाल। ये लिस्ट आप देख सकते हो। जयपुर काफी अच्छी है, सिलचर, श्रीनगर और मिजोरम। ठीक है। ऐसे ही अगर हम केमिकल ब्रांच की बात करें, केमिकल ब्रांच में कौन सी एनआईटीज का कितना अच्छा प्लेसमेंट है, तो केमिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से यस, तिरुचि, वारंगल, इलाहाबाद, हमीरपुर, रायपुर, जालंधर, कैलीकट, राउरकेला, सूरतकल, आंध्र प्रदेश, भोपाल, दुर्गापुर, जयपुर, नागपुर, सूरत, अगरतला, श्रीनगर। ठीक है। इसके साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच की बात करें तो उसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। वारंगल, तिरुचि, इलाहाबाद, राउरकेला, जमशेदपुर, दिल्ली। दिल्ली का काफ़ी अच्छा जा रहा है पैकेज। सूरतकल का भी ठीक है। वेलिकट, गोवा, दुर्गापुर, जयपुर, कुरुक्षेत्र, और फिर यहाँ पे देखोगे आप अगरतला, भोपाल, जालंधर, नागपुर। नागपुर का देखो इसी का बहुत कम प्लेसमेंट है, समझ गए आप। मैकेनिकल का अच्छा था लेकिन कम है। हमीरपुर, फिर सिलचर, और फिर सूरत, सिक्किम, रायपुर, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, श्रीनगर, मिजोरम। ठीक है, बाद में ये एनआईटी आ गई। उसके बाद में हम लोग मेटा ब्रांच का भी एक बार देख लेते हैं। मेटलर्जिकल का क्या पैकेज है। जमशेदपुर से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। जमशेदपुर, रायपुर, देखो रायपुर काफी फ्लक्चुएट कर रही है ब्रांच के हिसाब से। रायपुर सेकंड पे चली गई, सूरतकल, तिरुचि, तिरुचि, राउरकेला, दुर्गापुर, जयपुर। जयपुर काफी अच्छा है। फिर नागपुर, वारंगल, हमीरपुर, चंडीगढ़, कैलीकट देखो यहाँ पे काफी नीचे है। इसका ओनली 0.37 है। उसका रीजन है 52% प्लेसमेंट हुआ था बस, श्रीनगर, आंध्र प्रदेश। तो कमेंट कीजिए, एक जोसा का ग्रुप है वो आप ज्वाइन कीजिए, मैं आपको ये लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। एंड आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।